हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये दुकान है जहाँ से मैंने 3 किलो घी ख़रीदा है विहान के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर इधर पैकेट वाला घी भी मिल रहा था, तो जो मैंने नहीं लिया, तो मैंने ये खुला घी होता है इनका, ये 650 रुपये किलो दे रहे थे, तो मैंने 650 रुपीज़ किलो के हिसाब से आप देख लो फिर कितने का लिया है मैंने। 1950 हो गए ना शायद से, हाँ 1950 रुपये का ये घी यहाँ से विहान के लिए ख़रीदा। और थैंक यू, आपने मुझे बोला कि निधि 1 महीने में ये सारा घी बच्चे को मत खिलाना, कम से कम 2 महीने में खिलाना, क्योंकि बच्चा है, छोटा है वो। तो थैंक यू मुझे बताने के लिए। मुझे समझ में आ गया है कि वो अब उसको मतलब ज़्यादा एकदम से भी ज़्यादा चिकनाई बच्चे को नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये घी मतलब 2-2.5 महीने में जैसे बच्चे को खिला सकते हैं, इतना तो देखो बच्चा खा भी लेता है। क्योंकि जैसे हम बनाते हैं, खाना बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच भी रोज़ ऐड करेंगे, रोटियों के लगाएंगे, सब्जी में ऐड करेंगे, तो फिर ये यूज़ हो ही जाएगा। अच्छा, मैं एक बात बता देती हूँ विहान की दादी के बारे में। तो विहान की दादी से मेरी कल नहीं, पता नहीं परसों बात हुई थी, करीबन आधा घंटा वीडियो कॉल पे। तो मेरी बात हुई थी, तो उस टाइम फिर पहले विहान ने करी बात, फिर मैंने भी करी। तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें बोली थी। बोला था कि अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो इनमें प्याज और लहसुन मत बनाना खाने में, खाली टमाटर का खाना बनाना। मैंने कह दिया ठीक है। उसके अलावा फिर उन्होंने बोला कि विहान के लिए 2 किलो घी भेजेंगे हम विहान के जन्मदिन पर, ये बात बोली। और ये भी बोला कि विहान के जन्मदिन पर आएंगे विहान से मिलने, तो कपड़े लेकर आएंगे विहान के लिए, तब ये बात बोली थी। मतलब मैं आपको वैसे ही नॉर्मली बता रही हूँ जनरल टर्म्स में कि थोड़ा बहुत की क्या बात हुई थी। उसके अलावा वो मुझे भी बुला रहे थे, मतलब विहान को बुला रहे थे, तो ऑब्वियसली मैं विहान के साथ ही आऊँगी ना, तो बुला रहे थे उसकी ना, मतलब ईद आ जाओ मिलने ऐसे। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है, मतलब नजफ़गढ़ का 4-5 घंटे की ही दूरी पर है, आप लोग जानते ही हो नजफ़गढ़। तो फ़िलहाल तो आप लोगों को ये देखो, ये मखाने के मैंने ये पैकेट ख़रीदे थे, ये मैंने 4 पैकेट ख़रीदे, जो कि पर पैकेट मुझे 400 रुपये का पड़ा है। तो ये 1600 रुपये के तो सिर्फ ये मखाने आए थे। 2000 रुपये के मैंने यहाँ से विहान के लिए बादाम ख़रीदे हैं। और बादाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि देखो, आप कहते हो काजू गर्म होता है, किशमिश भी गर्म होती है, जो बादाम है वो हम रात को भिगो के सुबह जैसे मतलब रोज़ की 7-8 गिरियाँ भिगो दी, और वो छील के अच्छे से खा सकते हैं। तो कहते हैं कि दिमाग के लिए भी अच्छे होते हैं बादाम, ठंडे होते हैं अगर हम उनको भिगो कर खाते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ से 2 किलो ले लिए, सीधा 2 किलो बादाम ख़रीद लिए मैंने। ऐसा नहीं है कि आधा किलो लियो, 1 किलो। मैंने कहा चलते रहेंगे, डेली यूज़ में लगाएंगे ना, जैसे बनाएंगे विहान के लिए, तो इस तरीके से। अभी तो पैकेट भी नहीं खोला मैंने, ऐसे का ऐसा लाकर मैंने रख दिया था। और आज मेरे वाईफाई में पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत आ रही है, कल से ही आ रही है। कल सुबह से देख लो, कल सुबह 9 बजे से लेके आज अगला दिन आ चुका है, अभी तक मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। दोनों ही घरों का वाईफाई नहीं चल रहा है मेरा। तो बस इसी वजह से वीडियोस भी पता नहीं कब मेरी जाएंगी, किस टाइम जाएगी, मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं है। बट फिर भी चलो, फिर उसके बाद उस टाइम पता है विहान गया हुआ था, क्या बोलते हैं, स्कूल। तो स्कूल जाता है ना विहान, तो उस टाइम अच्छे से शॉपिंग हो जाती है, तो बढ़िया रहता है। और मैंने एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि कल की बात बताती हूँ। कल मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था, मूड ख़राब था। और मैं, ये बात है शाम के 5 बजे की, 5 बजे ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरे से घर का भी काम बनेगा। मैंने सोचा चल कोई बात नहीं निधि, तू धीरे धीरे घर के काम कर ले। तो मैंने क्या किया, झाड़ू उठाया, झाड़ू उठा के मैं वैसे ही मेरी जो आगे का जो आंगन है ना, वहाँ झाड़ू लगाने लग गई। मैंने सिर्फ एक झाड़ू आगे आगे के पोर्शन में बहुत धीरे धीरे कंप्लीट किया, थोड़ा थोड़ा करके खड़ी हुई, फिर थोड़ा सा चली, ऐसे ऐसे। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, 1 घंटा शुरू में ना मैंने मुश्किल से उतना काम किया शुरू के 1 घंटे में, जितना मुश्किल कोई मतलब नॉर्मल इंसान मतलब ऐसे 15 मिनट में ही कर सकता है। मतलब 15 मिनट के काम को मैंने 1 घंटे में किया, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। हेल्थ मतलब ऐसे नहीं, मेरी हेल्थ इशू वाली बात नहीं थी, मेरे को था कि मैं थोड़ी सी ना मतलब टेंशन्स में थी, मतलब पास्ट लाइफ को सोच सोच के।
तो लेकिन वो 1 घंटा मैंने, फिर बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि ये 5 से 6 बजे तक तो ऐसे रहा। उसके बाद 6 बजे से लेके मैं 10 बजे तक लगातार मैं इतना नॉन स्टॉप में काम करती रही, घर के पूरा टाइम लगी रही। कभी बर्तन धोने लग गई, कभी सफाई करने लग गई, कभी पोछे लगाने लग गई घर में, और पूरा आंगन, मतलब कोई काम नहीं छोड़ा मैंने। और मुझे बाद में ना, जब काम करके 4-5 घंटे लगातार मैं काम करती रही, घर के ही काम किए, कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल घर का ही रूटीन काम किया। करने के बाद ना, जब मैं बिस्तरे पर बैठी ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी तरीके की टेंशन में हूँ। मुझे अच्छा महसूस हो रहा था, आई वॉज़ फीलिंग गुड। क्योंकि जब मैं एकदम से काम में इतनी बिजी हो गई, घर के काम ही करते 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 करते, कि मैं उसके अंदर ही मेरा माइंड इतना ज़्यादा चला गया ना, घर के कामों में ही, कि मुझे खुद को ही पता नहीं चला कि कब मतलब मेरी टेंशन्स दिमाग से गायब हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि ना, आपको ना, अगर आप कितनी भी स्ट्रेस में हो, आपको ना बिस्तरे पर बैठ के फालतू की चीज़ें सोचने से बढ़िया है आप थोड़ा थोड़ा करके काम कर लो अपना, लेकिन आपका घर के काम करते रहो। तो घर आते ही मैंने सारा घी अच्छे से डब्बे में रख दिया था, और इसको मैं बाहर ही रखूँगी, और पहले इसे यूज़ करूँगी। एक डब्बा मेरे पास पतंजलि का वाला घी का भी रखा हुआ है। तो टोटल कुल मिला के अभी मेरे घर में 4 किलो घी रखा हुआ है, जो कि अच्छा खासा 2-3 महीने चल जाएगा। तो अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं डेली मखाने ज़रूर बनाती हूँ घी में, मतलब रोस्ट करके मखाने मैं भी खाती हूँ और विहान को भी खिलाती हूँ। तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं मखाने, और विहान खुश होकर खा भी लेता है। अच्छा, नज़फ़गढ़ जाने वाली बात पे एक बात मैं बोलती हूँ। वैसे आप लोगों से कमेंट में मैं पूछ रही हूँ, मैं राय ले रही हूँ आप लोगों से। पता नहीं, शायद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन कहीं यूट्यूब बंद ना कर दे, मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है। क्योंकि बच्चे की आवाज़ जिस वीडियो में चली जाती है ना ज़्यादा, उसकी अपने आप ही यूट्यूब कमेंट सेक्शन बंद कर देता है। तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि मुझे ना, जैसे काम तो है दिल्ली, अभी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। मैं सोच रही हूँ विहान की गर्मियों की छुट्टियों में सोच रही हूँ, मुझे 1 दिन का काम है दिल्ली का। मेरे को एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे ना संडे को मार्केट लगती है, महिला हाट नाम से है, जहाँ पे ना किताबें मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं, सेकंड हैंड बुक्स भी मिलती हैं, फर्स्ट हैंड बुक्स भी मिलती हैं, बट काफ़ी कम और डिस्काउंट प्राइस में मिल जाती हैं। तो मुझे जाना तो है संडे को, लेकिन मेरे अभी तक तो, पहले तक तो प्लान यही था कि मैं सुबह निकलूँगी जैसे 5-6 बजे, और उसके बाद फिर 10-11 बजे तक वहाँ दिल्ली पहुँच के 11-12 3-4 घंटे में शॉपिंग करके उसी दिन के दिन वापस हो लूँगी हिसार के लिए। तो ये प्लान था मेरा। लेकिन इस चीज़ में ना, फिर अगर मैं ये चीज़ भी सोचती हूँ ना कि देखो, इसमें फिर बच्चा भी थोड़ा सा परेशान होएगा, दुखी होगा, क्योंकि एक ही दिन में देखो दिल्ली जाना आना, और वहाँ पे मतलब फिर दिल्ली का सफ़र, और फिर वहाँ की मार्केट का सफ़र भी। तो मेरे माइंड में ये चीज़ है कि सोच है, मतलब अभी तक कुछ पक्का है फाइनल मेरी तरफ से नहीं है, और अभी का तो प्लान भी नहीं है। अगर बनेगा मेरा तो अभी 3-4 महीने बाद का प्लान हो सकता है। तो या तो मतलब मैं फिर सोचूंगी, मुझे बस बुक्स ही लेने जाना है वहाँ से। तो उसके लिए ना, मैं जैसे अगर मान लो मैं नज़फ़गढ़ जाती हूँ, तो अगर शनिवार को मैं रात को गई, मतलब 7-8 बजे तक वहाँ पहुँची, बस एक रात रुक गई, मतलब शनिवार की रात, और फिर अगले दिन संडे को ना विहान को छोड़ जाऊँगी, विहान की दादा दादी के पास संडे को कुछ घंटों के लिए। जैसे मान लो मैं 11 बजे से निकल जाऊँगी महिला हाट पे, और अपनी बुक्स वगैरह ले आऊँगी। तब तक 2-3 घंटे विहान अपना घर पे ही बैठा रहेगा। उसके क्योंकि मतलब बच्चे को भी परेशान होना ना, मतलब इतना ज़्यादा आप समझ सकते हो। तो वहाँ उसके बाद फिर मैं वापस हो जाऊँ, संडे को ही मैं वापस हो जाऊँ, मतलब बस एक रात रुकना, मतलब मैं इस संडे की संडे, मतलब मेरा मतलब ये है कि एक दिन में मतलब सुबह दिल्ली जाना, फिर दिल्ली से वापस आने से बढ़िया एक रात रुकना। बट फिर एक माइंड ये भी कहता है कि ना, रहने ही दे, मत जा निधि, क्योंकि फालतू में कहीं देख, अभी तू संभली हुई है, तू ठीक है, तू टेंशन में भी नहीं है इतनी, मतलब अपनी लाइफ ठीक चल रही है। कल को ऐसा ना हो कि वहाँ जाके मेरा माइंड बहुत ज़्यादा कई महीनों के लिए फिर से डिप्रेस हो जाए। क्योंकि पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था, मैं सही अच्छे खासे मूड के साथ गई थी नज़फ़गढ़, फिर वहाँ पे आपको पता ही है, फिर वो देवर मेरे पे मतलब देवर ने मेरे को मतलब कमरे से बाहर निकाल दिया था ऐसे, मतलब मेरे कमरे से बाहर निकलो ये वो। तो फिर मेरे को अच्छा सा नहीं लगा, मेरे को इंसल्ट फील हुई अपनी। तो फिर वो चीज़ अगर दोबारा से हुई, मतलब कुछ भी हुआ वहाँ पे, अब मुझे भी नहीं भरोसा, क्योंकि देखो यार, एक बार हो चुका,
क्या पता दोबारा भी हो जाए। अब 1 साल हो चुका, मैं तो गई नहीं हूँ वहाँ पर नज़फ़गढ़। तो कल को इस चीज़ से क्या है ना कि अगर मैं एक रात भी रुकने को जाऊँ और कुछ मेरे साथ झगड़ा हो जाए फालतू का, क्योंकि इस बार हुआ था मैं जब गई थी, और फिर उसके बाद मैं कई महीनों तक टेंशन में चली जाती हूँ, कई महीने मेरे फिर ख़राब जाते हैं। फिर मैं ये चीज़ सोच के एक बार माइंड मेरा ये भी करता है कि छोड़, रहने ही दे, मत जा तू अपना ना, उसे बढ़िया या तो गुड़गांव चली जाइयो। गुड़गांव में मेरी मौसी जी और रहते हैं ना, तो 1 दिन की बात है, वहाँ पर रुक जाइयो 1 दिन रात, जैसे सैटरडे। उसके बाद वहाँ पर मौसी जी संभाल लेंगे विहान को, तो एक मतलब कुछ घंटों के लिए जाके अपनी बुक्स लाके फिर वहाँ से हो जाइयो। तो इनमें से मैं वही चीज़ सोच रही हूँ कि कौन सा जगह बेटर रहेगी। देखो मेट्रो से जाना है तो गुड़गांव से दिल्ली भी कोई वो नहीं है दूर, गुड़गांव से तो सीधा डायरेक्ट मेट्रो चलती है, तो मेट्रो से हम जा सकते हैं। तो मेरा जो माइंड है ना वो मेरा गुड़गांव की तरफ ज़्यादा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे ना, क्योंकि एक होता नहीं, मेरे को पता है कि गुड़गांव में 100% मुझे पता है कि मेरा दिमाग ख़राब भी नहीं होगा, मैं खुशी खुशी जाऊँगी, खुशी खुशी वापस आऊँगी। पर नज़फ़गढ़ का मेरे को कोई भरोसा नहीं है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है फिर बाद में, वहाँ जाने के बाद, क्योंकि फिर फालतू के फिर उन चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लड़ाई झगड़े टेंशन्स में। तो फिर मेरा एक मतलब मेरा माइंड ऐसा है कि अभी 60-70% यही चल रहा है कि मैं फिर गुड़गांव ही जाऊँ, क्योंकि मेरा और कोई भी ठिकाना नहीं है दिल्ली में, जहाँ तक मुझे पता है कि मेरा कोई नहीं है ठिकाना जैसे मैं एक रात भी स्टे कर सकूँ। हाँ गुड़गांव में है, लेकिन गुड़गांव भी ठीक है, चलो गुड़गांव से भी कर सकते हैं। तो वरना मैं फिर प्लान फिर गुड़गांव का ही बनाऊँगी। मेरा मतलब आपसे बात करते करते ना मैं ऐसे ही कंफर्म हो रही हूँ, मतलब सोचे जा रही हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा प्लान मेरा गुड़गांव की तरफ का ही है। लेकिन फिर भी एक बार के लिए ये है कि देखो अभी विहान के दादा दादी ने बोला है कि विहान के जन्मदिन पे वो आएंगे 3 जुलाई को, तो मेरा प्लान आई थिंक फिर जुलाई के बाद ही बनेगा, जब भी अगर आएगा बनेगा तो फिर उस पे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आगे के टाइम में भी, अगले कुछ महीनों में कैसा क्या रहता है। अगर चीज़ें ठीक रहती हैं, मतलब उनकी तरफ से भी लगेगा कुछ, तो फिर मैं एक बार के लिए सोच सकती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं मेरी मौसी जी के ही चली जाऊँगी। और तो कौन कहाँ जा सकती हूँ मैं है ना जी, बस सोचना पड़ेगा, नहीं तो और कोई सोचूंगी कहाँ जा सकती हूँ मैं। बस मुझे एक रात के लिए रुकना है। कोई आप में से मेरे कोई सब्सक्राइबर हों, लेकिन मैं ऐसे अनजान लोगों के पास जाती नहीं हूँ रुकने के लिए। फिर होटल में रुकूँ तो वो भी प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि होटल में रुकती हूँ तो फिर मेरा उतना ही लग जाएगा पैसा, मेरा कुछ भी बचेगा नहीं। उससे बढ़िया तो फिर मैं ऑनलाइन ही ना मंगवा लूँ किताबें। मैं सोच रही हूँ सस्ती मिल जाएंगी वहाँ पे, 50-50 100-100 रुपये की किताबें मिलती हैं, तो मेरे पैसे बच जाएंगे। बस ये सोच के मैं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ आने जाने का किराया तो चलो मेरा लगेगा 1000 रुपये, तो मेरा लगेगा ही लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है फिर भी 1000 रुपये से ज़्यादा का मेरा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो किताब 200 की ऑनलाइन मिलती है वहाँ पे 100 या 50 रुपये की मिल जाती है।